सिंह जी हमारे साथ है, एपी सिंह जी हमारे साथ है। एपी सिंह जी, हम यहां पर लाइव दिखा रहे हैं कैमरे पर कि किस तरह से ब्रेन मैपिंग होती है। अगर किसी अपराध के बारे में सोचता है शख्स तो उसका यहां पर रेट्स में चेंजेस होने लगते हैं। क्या कहेंगे सर, कितना कारगर होता है आप लोगों के लिए जांच में? ऐसे तो कई केसेस आए होंगे आपके पास ब्रेन मैपिंग के भी। देखिए, ये ब्रेन मैपिंग जो है ये एड टू इन्वेस्टिगेशन है। ये अक्यूज का मेंटल स्टेट बतलाता है आपको सिर्फ। जैसे कि अभी जो जिसने रेप और मर्डर किया है कलकत्ता में, उसकी क्या ब्रेन की क्या स्थिति थी। इज ही अ साइकोपैथ, इज ही नॉर्मल, इज ही गॉट अ क्रिमिनल माइंड? तो ये आपको, इट इज जस्ट अ आइडिया टू गेट टू नो व्हाट हिज स्टेट। ठीक है, एक आइडिया मिलता है इससे। डॉक्टर कपिल, और सवाल पूछे। मैं आऊंगा सर एपी सिंह जी आपके पास दोबारा, मैं लौटूंगा इसके और पहलू को समझने के लिए। इस मामले में और सवाल आप पूछिए कि कैसे जो है मरीज फंसाते किस तरह से हैं, जो शख्स होता है उसको किस तरह से हम जो है ट्रैप करते हैं। तो आपने वो सोचा, जो एक्सपीरियंस आपका, जो भी मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी सोचने के लिए, जो कुछ गलती, अगर वो आपको मौका मिले तो आपको लगता है कि जो आपने वो जो गलती हुई, आपसे आपको बताने की जरूरत नहीं है, जो वो गलती हुई, क्या आप उसमें पकड़े जा सकते थे? किसी को शक था आप पे? जी था। तो उस शक से आपने अपने आप को कैसे बचाया? झूठ बोल के। झूठ बोल के। जब आपने झूठ बोला तो आपको उस टाइम क्या लगा, अंदर से क्या हो रहा था जब आपने झूठ बोला? बहुत घबराहट, बेचैनी सी या ऐसा। तो अभी जो आपको घबराहट हो रही है और जो उस टाइम, वो क्या सिमिलर थी कि उसमें कोई फर्क था कि अभी ज्यादा हो रही है कि उस टाइम ज्यादा थी? उस टाइम ज्यादा, और इस टाइम भी। तो देखिए, हम जैसे ये कंट्रोल क्वेश्चन है, जैसे जैसे मैं इनसे ये सवाल पूछ रहा हूँ वो बार बार थम्स अप कर रहे हैं, बिल्कुल हार्ट रेट वगैरह सब बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो शुरू में जब मैंने इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछे थे, क्या दिन है, कहां बैठे हैं, कितने लोग हैं, उस टाइम नहीं बढ़ रहा था जी। तो ये आपकी ब्रेन को अब आगे जाके अब रेलेवेंट क्वेश्चंस पे आते हैं जी। तो ये कौन से थे? कंट्रोल क्वेश्चन। बहुत बहुत अहम बात अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ब्रेन मैपिंग टेस्ट में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनके पास हजारों क्वेश्चंस होते हैं, वो पहले इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं। उस पर जो है जो शख्स होता है उसके डेटा में चेंजेस नहीं होते, लेकिन जैसे ही अपराध से जुड़ी चोरी की बात होती है तुरंत उसमें चेंजेस आने लगते हैं, जैसे डॉक्टर पवन थम्स अप कर रहे थे। तो ये सवाल है, ये है कि कौन पूछ रहा और क्या हमने उसको, तो जैसे किसी ने कहा ये हेल्पफुल नहीं होते, बहुत हेल्पफुल चीज है एक चीज। अब देखिए, मैं कंट्रोल क्वेश्चन, अब मैं रेलेवेंट क्वेश्चन से नहीं पूछ सकता। रेलेवेंट क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं जो कि एक्यूज्ड होता है और एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन पूछ के दिखाइए कि इनका रेट कैसे चेंज। सोचिए, संजय रॉय जो है अगर बैठा हुआ हो यहाँ पर, तो आप उससे क्या सवाल पूछेंगे? संजय रॉय से मैं पूछूंगा कि क्या तुम उस दिन हॉस्पिटल में थे? जवाब दीजिए आप इसमें। आप हॉस्पिटल में थे? आप हॉस्पिटल में थे उस दिन? नहीं। आप हॉस्पिटल में नहीं थे? नहीं। ओके। आपने बॉडी, अगर आप देखिए आप हॉस्पिटल में नहीं थे तो, पर आपका जो पूरा सिनेरियो बता रहा है उसमें तो है कि आप सीसीटीवी कैमरा में हॉस्पिटल में हैं, तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप हॉस्पिटल में नहीं थे? रीडिंग क्या कहती है? रीडिंग क्या कहती है? चेंज। तो आप ऐसा करते रहिए सो दैट पीपल नो, द कैमरास नो। अब आप देखिए, मैंने इनसे सवाल पूछा, ये अब इनकी ऑटोमेटिकली वहां पे रीडिंग चेंज हो रही है, वेरिएशन है। ठीक है, तो एक चीज साफ है कि जो ब्रेन मैपिंग है ये काफी हेल्पफुल होती है। ऐसा कहना सही नहीं होगा कि इस तरह के टेस्ट जो है इररिलेवेंट होते हैं, क्योंकि अभी हमने यहां कैमरे पर, जी न्यूज के कैमरे पर लाइव दिखाया, डॉक्टर साहब ने सवाल पूछे और हमारे साथ जो बैठे हुए शख्स है जो कि हमें कॉपरेट कर रहे हैं, ये कोई एक्यूज नहीं है, ये हमें कॉपरेट कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। और यहां जब सवाल गलत थे तो डॉक्टर पवन ने थम्स अप किया था, क्योंकि वहां रीडिंग चेंज हुई थी। प्रत्युष, ब्रेन मैपिंग लाइव हमने करके दिखाई है जी न्यूज पे, स्टूडियो नंबर 2 से जी। और अब ये देखिए, यहां पर अब ये बेड और स्ट्रेचर आ गया है, चूंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि व्हील चेयर पर बहुत आसान नहीं होगा करना, इसलिए बेड, तो हमने उसका भी इंतजाम कर रखा है। ये देखिए, अब ये यहां पर, अब डॉक्टर साहब ये बताइए, हमारे साथ आ गई है डॉक्टर स्वाति, आप इस साइड से आ जाएं, आप इस तरफ आ जाएं, आप इस तरफ आए। अब यहां पर 2 डॉक्टरों से सामना होगा इनका, और इनसे सवाल जवाब होंगे और उनकी रीडिंग आएगी, क्योंकि इससे पहले जो रीडिंग हुई थी जी।
अब इससे पहले जो रीडिंग थी वो भी आ गई थी, वो पर्ची एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि इन्होंने कई सारे ऐसे सवाल पूछे थे जिसमें फंस रहे थे, अटक रहे थे। तो ये जो रीडिंग आई थी तब तक इनको ये सारा ये लगा दीजिए, इसमें रीडिंग में क्या आया। देखिए, अगर हम रीडिंग की बात करें तो जिस तरह से हमने प्रश्न पूछे थे तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे। इनको एक एंजाइटी लेवल आया जिसकी वजह से एक बोलते हैं असमंजस की सी स्थिति आई, तो हार्ट रेट इनका बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने लग गए उसमें। तो कभी हार्ट रेट बड़ा कम हुआ, जो कि हमें ईसीजी ट्रेसिंग में भी बहुत क्लियरली देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बात की कि कंट्रोल क्वेश्चंस होते हैं और रिलेवेंट इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो कंट्रोल क्वेश्चन से क्या वो मशीन काम करनी शुरू कर चुकी है? क्या हम सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं? जी, अब देखिए डॉक्टर स्वाति भी अब आ गई है। अब दो डॉक्टर्स के सवालों का सामना इन भाई साहब को करना है। डॉक्टर स्वाति, आप सवाल पूछिए पहले। आप क्या काम करते हैं? मैं एक वर्कर हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा, कभी कोई आपका भी तो फेवरेट पेशेंट ये रहता होगा जिसको आप रोज चाहते होंगे डॉक्टर के यहाँ क्लिनिक में आए? हाँ जी, रहता है। वो फेवरेट फीमेल रहती है, मेल रहती है? मेल रहते हैं। फीमेल कोई पेशेंट अब तक पसंद नहीं आया? नहीं कभी नहीं आया। कभी आपने कभी किसी से पेशेंट से ज्यादा पैसे ले लिए उसके नंबर जल्दी लाने के लिए डॉक्टर के पास? नहीं, कभी ऐसा कोई काम नहीं किया? ऐसा कोई काम। अच्छा, कभी किसी पेशेंट से कोई झूठ बोला हो रिपोर्ट को लेके, या उसे फालतू में एडमिशन के लिए राय दी हो? हाँ, रिपोर्ट के लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। देखिए, अब जैसे डॉक्टर साहब ने प्रश्न पूछे, हम वहां पे सुन रहे हैं कि बीप जब हार्ट रेट फ्लक्चुएशंस हो काफी देर से, जरा उसे क्लोज कीजिएगा। ये जितने भी सवाल आपने पूछे डॉक्टर स्वाति, ये मैंने देखा बीप जो है वो काफी तेज बहुत बढ़ रही, बहुत बढ़ रही थी। मतलब आपको लग रहा है कि ये आपने समझ लिया कि ये झूठ बोल रहा है? मुझे लगता है कुछ ना कुछ। अब ये रीडिंग क्या बता रही है? जी, अब रीडिंग के हिसाब से ये है कि इन्होंने जितनी भी चीजें बोली वो सारी सत्य तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमने पहले भी जब इनको बिठा के सब चीजें किया, हमने एक कंट्रोल जो हार्ट रेट है वो इनका देख लिया था कि वो उतना है। अब वो जितने वेरिएशंस आ रहे हैं और ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पे जितनी चीजें प्रश्न पूछे गए वो सारे तो सत्य जवाब नहीं थे, क्योंकि कुछ एक सेकंड ये फंस रहे थे। जी, जब इन्होंने सवाल पूछा कि फीमेल पेशेंट या मेल पेशेंट, ये थोड़ा हिचकिचाए जी, तो ये ईसीजी में भी आ चुका होगा ये। जी, हार्ट रेट में, मॉनिटर में ब्लड प्रेशर बहुत क्लियर कट वहां पे विजिबल था। ये अपने प्रश्न का, इनका दिमाग था उस समय प्रश्न का उत्तर देने में, हमारा दिमाग था हम वहां पे चेक कर रहे थे कि क्या वेरिएशन आ रहा है, और वहां पे एकदम से इनका हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर ये सब एलिवेट होने लग गए और वो रीडिंग्स वहां पे रिफ्लेक्ट भी हो रही थी। देखिए, बीप की भी आवाज नहीं आ रही। अब वो शांत है तो कोई बीप की आवाज नहीं आ रही। तब हार्ट रेट, पल्स रेट इतने बढ़ रही थी कि बीप की आवाज भी रेगुलर चल रही थी। ये देखिए, ये चूंकि आपने ये लाइव देखा, ये लाइव डेमो देखा आपने, इस वक्त देखिएगा तो मशीन बिल्कुल शांत है, खामोश है। आपको बीप की कोई आवाज नहीं आ रही होगी। और ये जी न्यूज के स्टूडियो में लाइव आप देख रहे हैं, जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है, जब ये जवाब दे रहे हैं, अटक रहे हैं, उस वक्त बीप की साउंड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं एक बार फिर से रुक करूंगा चंदन, वहां पर जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कीजिए। जी बिल्कुल प्रत्युष, यहां पर हम लाइव ब्रेन मैपिंग दिखाया, आपने अपने दर्शकों को दिखाया है। साथ ही साथ हमारे साथ इन जो रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर आयुषी। यहां आपने देखा कि किस तरह से ब्रेन मैपिंग हुई, वहां पर डॉक्टर पवन ने थम्स अप दिखाया, यानी कि चेंजेस आ रहे थे। समझना ये चाहेंगे कि क्या कोई मानसिक रूप से जो मजबूत शख्स है, जो शातिर अपराधी है, क्या इस ब्रेन मैपिंग को चकमा दे सकता है? और दूसरी बात, क्या कोई जो कमजोर शख्स है, मान लीजिए थोड़ा घबरा जाए, तो वो फंस सकता है? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पॉलीग्राफ टेस्ट हो या आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो, ये आपको फिजियोलॉजिकल साइंस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ब्रेन सिग्नल्स हो या आपका बीपी, हार्ट रेट, आपका ब्रीदिंग कैसा है, रेस्पिरेशंस कैसे हैं। लेकिन इसकी एक्यूरेसी के साथ साथ डिपेंड करता है आपका साइको एनालिटिक प्रोफाइलिंग कैसी है। क्योंकि अगर पेशेंट बहुत क्लेवर है, जैसे क्रिमिनल्स को पता होता है कि हमें सोशली डिजायरेबल आंसर देने हैं, उस केस में ये बहुत जरूरी है कि हम साथ साथ साइको एनालिटिक प्रोफाइलिंग करें, खाली इन टेस्ट पे रिलाई ना करें। इनकी एक्यूरेसी हाई है, लेकिन इसके साथ साथ उनके थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट होने बहुत जरूरी हैं। इनसे हमें ऑब्जेक्टिव स्कोर्स मिलते हैं जिनकी काफी हाई एक्यूरेसी होती है, लेकिन उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जी ठीक है, बिल्कुल। जी न्यूज़।